जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। आज हमें जो पढ़ना है पार्श्विक विस्थापन पढ़ना है। पार्श्विक विस्थापन क्या पढ़ना है हमें? पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है उसको ध्यान से समझना है। ठीक है। पार्श्विक विस्थापन समझने के लिए जैसे यहाँ पर एक चित्र को समझिए। जैसे मान लेते हैं ये दिया गया है, क्या ये कोई कांच दिया गया है। ठीक है। तो इसमें से मान लेते हैं यहाँ किरण आई और ये अभिलंब डाल देते हैं। किरण जैसे ही टकराएगी, ये मान लेते हैं विरल माध्यम में दिया गया है और ये मान लेते हैं, और ये क्या दिया गया है? सघन माध्यम। मान लेते हैं ये कांच दिया गया है। ठीक है। और ये मान लेते हैं क्या दिया गया है? वायु दिया गया है। तो इसमें जैसे ही ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, फिर यहां से अभिलंब खींच देंगे तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। लेकिन इसको यदि हम पीछे लाएंगे, इस तरह से लाएंगे, ये कुछ इस प्रकार से जाएगी। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। इसके बीच में ये जो डिस्टेंस इधर से आई है, यही क्या कहलाता है? इसका पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। ठीक है। अब समझते हैं, जब ये आई है किरण तो ये आई कोण बनाएगी और ये जब जा रही है तो आर कोण बनाएगी। ठीक है। और यहां से अभिलंब को नीचे मिला दिया जाता है। ठीक है। तो यहां पर क्या मान लेते हैं, जो कांच की मोटाई दिया गया है वो टी दिया गया है और इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं डी दिया गया है और यहाँ लंबवत है, लंबवत की बीच की दूरी जो होती है वही पार्श्विक विस्थापन है। यहाँ मान लेते हैं आर दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ पी दिया गया है और यहाँ मान लेते हैं क्यू दिया गया है, या और यहाँ पर मान लेते हैं यम दिया गया है। ठीक है। इस तरह जैसे दिया गया है, तो इसको कहा जाए कि अब इसको हल कैसे किया जाएगा वो ध्यान से समझना है। तो पहले क्या करेंगे कि ये जो आई दिया गया है आर, ये स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो पहले तो इसके समझते हैं क्या? स्नेल के नियम से, यही समझते हैं स्नेल के नियम से। ध्यान से समझना है, बहुत आसान है। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा? ये जो आई है और आर है, यानी साइन आई और बटे साइन आर जो हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? नियतांक यानी वायु से कांच में आ रही है, तो इसको लिख सकते हैं ए एन जी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 दिया गया है। इसी तरह क्या करते हैं, इसके लिए देखिए ये कोण आर हो जाएगा और ये कोण क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और जो ई कोण हो रहा है, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, यही क्या कहलाता है? यही कोण हमारा कहता है निर्गत कोण। ठीक है। और ये वाली जो किरण होती है ये निर्गत किरण कहलाती है। ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे कि यहां विरल से सघन में जा रहा है तो इसमें विरल से सघन कर देते हैं। तो इसमें विरल सघन करेंगे, ये हो जाएगा साइन ई और ये यहां अंदर दिया गया है साइन आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ए एन जी के ही बराबर हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को देखिए, ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से 1 और 2 यहां पर हो जाएगा साइन आई और बटे साइन आर, और यहां पर हो जाएगा साइन ई और बटे साइन आर हो जाएगा। साइन आर से साइन आर कट जाएगा और साइन को यदि हम बहुत नगण्य मान सकते हैं तो यहाँ आई जो हो जाएगा, आई जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा ई के। आई जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? यानी आपतन कोण जो हो जाएगा वो निर्गत कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, 2 तरह का त्रिभुज हल किया जाएगा। एक ये वाला त्रिभुज हल किया जाएगा, एक ये वाला त्रिभुज हल किया जाएगा। ये वाला लेके चलेंगे तो इसमें क्या लगाएंगे कि यहाँ पे थीटा दे, यहाँ पर मान लेते हैं ये वाला जो कोण माना गया है उसको मान लेते हैं क्या दिया गया है? ये थीटा दिया गया है। ये वाला कोण मान लेते हैं थीटा दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर पहले इसके लिए इसमें कॉस लगा देंगे और इसमें क्या लगाएंगे? साइन लगाएंगे। त्रिभुज यहाँ क्या लिखेंगे? क्यू पी आर या पी क्यू आर में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कॉस और यहाँ आर, और कॉस आर बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार और ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा? पी आर
तो पी आर और बटे कर्ण जो हो जाएगा ये वाला क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्यू आर का मान निकालते हैं, तो क्यू आर का मान हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, तो ये पी आर और बटे में कॉस आर हो जाएगा। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि क्यू आर बराबर हो जाएगा पी आर का मान ये टी दिया गया है, तो ये हो जाएगा टी बटे कॉस आर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं उसको? समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद उसके आगे हल करते हैं। अब ये वाला त्रिभुज, इसमें क्या लिखेंगे? त्रिभुज क्यू एम आर में, त्रिभुज क्यू और नीचे लिख देते हैं त्रिभुज क्यू एम आर में। जब त्रिभुज क्यू एम आर में लेके चलेंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे? साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये कर्ण ये हो जाएगा, यानी डी, यानी क्यू एम यानी डी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? क्यू आर, यानी डी बटे क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्यू आर का मान अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी, और ये गुणा में इस तरफ जाएगा, बटे में साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देना, थीटा जो है, यहाँ पर जो थीटा दिया गया है वो किसके बराबर हो जाएगा? देखो ये आई दिए गए है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो ये आई दिया गया है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा निकालना चाहें तो ये आई में से इस आर को बढ़ा देंगे तभी तो ये वाला आएगा। तो ये नहीं, थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं आई माइनस आर हो जाएगा। तो यानी क्यू आर बराबर आ जाएगा ये डी अपान साइन आई माइनस आर हो जाएगा। ये समीकरण कितना? यहाँ पर 2 माने थे, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, और ये वाला समीकरण 4 हो जाएगा। तो यहां पर समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से हल करेंगे तो ये क्यू आर सेम है ना, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी डी बटे साइन आई माइनस आर हो जाएगा, डी बटे साइन आई माइनस आर हो जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा टी बटे कॉस आर हो जाएगा। ठीक है, डी का मान हमें निकालना है, तो यहाँ डी निकालेंगे तो ये इस तरफ गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी, और ये साइन आई माइनस आर और बटे कॉस आर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि यदि साइन को नगण्य मानना चाहें तो साइन को नगण्य मानेंगे, तो यहाँ पर साइन नगण्य मान सकते हैं, तो कॉस आर का भी मान क्या हो जाएगा? साइन नगण्य है, और cos r का मान कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ d बराबर हो जाएगा t, और यहाँ बचेगा i माइनस r, और बटे में कुछ नहीं लिखेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। अगर इसको हम अपवर्तन के रूप में लिखना चाहें तो इसको अपवर्तन के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो उसके लिए क्या करेंगे कि पुनः स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का जो नियम होता है, क्या लिखेंगे? पुनः स्नेल के नियम से क्या होता है? साइन आई और बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है। तो क्या हो जाएगा? नियतांक यानी यन। आई साइन को बहुत छोटी राशि है, तो आई अपान आर बराबर यन हो जाएगा, यानी आई बटे आर बराबर यन। आर का मान निकालना चाहे तो आर बराबर ये बटे में आ जाएगा, तो आई बटे क्या आ जाएगा? यन। यानी जहां आर है वहां कितना लिख सकते हैं? आई बटे एन लिख सकते हैं। तो यार ये क्या हो जाएगा? डी बराबर टी, और ये क्या हो जाएगा? आई माइनस, यहां लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी बराबर टी हो जाएगा, और यहाँ पर आई माइनस आई बटे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डी और ये टी हो जाएगा, आई कॉमन कर सकते हैं, आई जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ 1 माइनस 1 अपान एन, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पार्श्विक विस्थापन जब भी सिद्ध करने के लिए कहेगा, इस तरह से पहले एक कांच बना लेंगे, यहाँ पर इसमें से विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजारेंगे, अविलंब की ओर झुक जाएगी, फिर अविलंब से दूर हट जाएगी। इसको सीधा मिलाना चाहेंगे तो वो इस तरह से किरण आएगी। उसके बाद इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगा? लंबवत जो दूरी होगी, यानी लंब यहाँ पे डालेंगे तो वही कहलाएगा पार्श्विक विस्थापन। उसके लिए हमें पहले क्या? स्नेल का नियम लगा देंगे।
पहले ये ऊपर वाले के लिए लगे थे, फिर ये नीचे वाले लगा देंगे, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे तो ये साइन आर कट जाएगा, आई जो है वो ई के बराबर हो जाएगा। इतना बराबर कर दिए, जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे कि एक बार ये वाला त्रिभुज और एक बार ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में कॉस लगा देंगे, इस वाले त्रिभुज में साइन लगा देंगे, दोनों को हल कर लिया जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कुछ इस प्रकार का संबंध आ जाएगा। जब इस तरह संबंध आ जाएगा तो ये डी बराबर साइन, और साइन को नगण्य मानेंगे और cos r बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डी बराबर टी 1 माइनस आर हो जाएगा। इस तरह से अगर यहाँ पर तुमको n के रूप में प्रदर्शित करना है तो साइन आई साइन आर बराबर n होता है, तो यहाँ पर आई बटे आर बराबर n हो जाएगा। n का मान आर का मान निकालना चाहे तो ये आई हो जाएगा और n गुणे में इस तरफ जाएगा बटे में हो जाएगा, और n बटे में इस तरफ जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो यानी उस तरफ बटे आर का मान आ जाएगा आई बटे n। तो ये डी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा टी आई और आर के स्थान पे आई बटे n हो जाएगा, और ये डी बराबर हो जाएगा टी आई कॉमन कर लेंगे दोनों में तो ये 1 माइनस 1 अपान n। इस तरह से ये हमारा चैप्टर समाप्त होता हुआ। आशा करते हैं कि समझ में आया है। पिछली वीडियो नहीं देखे तो उसको जा करके देख सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। ये पहला चैप्टर समाप्त होता हुआ। अब अगले दिन से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।